वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर जो है वो आप ईएससी यूपीएससी की जो फॉर्म आई है ईएससी में जो है वो अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन लेना एससी या फिर एसटी कैटेगरी के बेसिस पे, तो कैसा आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, कहाँ से ये सभी बनवाना है और तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट अगर मैं आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा ये वाला पैराग्राफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है वो सर्टिफिकेट का होना चाहिए, ओके, ताकि उन्हें रिलैक्सेशन मिल पाए। अब यहाँ पे जो है वो कैसा फॉर्मेट ये सभी होगा वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए जो कोई फॉर्मेट ये सभी होगा तो वो आपका एक पेज का ऐसा फॉर्मेट रहता है और इसी फॉर्मेट में जो है वो आप सभी को सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा। अब ये फॉर्मेट आपको अपने से नहीं निकलवाना है, ये ऑफिस में आप जाएंगे तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तो ये सभी, या फिर ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो ये सभी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ओके, जो बना के देंगे आपको खुद से। अब ये कैंडिडेट का मैंने लिया हुआ है एक एग्जाम्पल। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा गया हुआ है, ओके, और जिस भी ऑफिसर से बना हुआ है उनका नाम, ये सभी भी ऑफिस जिस भी ऑफिस से बना हुआ है वो लिखा गया हुआ है। ये गवर्नमेंट के कैंडिडेट का है, स्टूडेंट का, तो वहाँ पे ये है। और देखिए ये थोड़ा पुराना भी चलता है तो इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो वो भी 100% वैलिड है। जैसे ये जो है वो एससी सर्टिफिकेट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में और भी जो क्लॉजेस ये सभी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ये सब को लेकर, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो सब भी से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो आपका नाम, आपका जो भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, एड्रेस, ये सभी लिखा गया हुआ है। और यहाँ पे ऑफिस का सील है और यहाँ पे जो है वो QR कोड है। तो ये सभी ऑनलाइन अगर आप बनवाते हैं तो ये आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही बनवाएं, ऑफलाइन बना रहेगा तब भी आपका 100% वैलिड है, तब भी वो चलेगा, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि देखिए यहाँ पे जो सिग्नेचर का है, तो सिग्नेचर जो है वो ऑफलाइन में बना रहेगा तो लिखा रहेगा हैंड से, या फिर ऑनलाइन में बना रहेगा तो डिजिटली सेंड रहेगा, तो दोनों आपका वैलिड है। तो आपको बस यही देखनी है कि आपका फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है या नहीं। और अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक आपने नहीं बनवाया है और अगर आप चाहते हो कि एक नया सर्टिफिकेट लेना, तो आपको जो है वो अपने स्टेट के जो है वो वेबसाइट पे जाना होगा, जो भी वहाँ का वेबसाइट होगी सर्टिफिकेट ये सभी ऑनलाइन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार में जो है वो बिहार RTPS करके वेबसाइट है, वैसे ही अदर स्टेट्स में भी रहती है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। या फिर आप CSC सेंटर वालों से संपर्क कर सकते हो, या फिर आप खुद जो है वो ब्लॉक, ओके, ब्लॉक या फिर तहसील में जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वहाँ जा सकते हो। तो ये सब कुछ मेथड्स है जो कि बता दिए मैंने आप सर्टिफिकेट बनवाने के। या फिर कोई एडवोकेट, इन सभी से भी आप संपर्क कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड का जो प्रोसीजर है वो सभी आपको बता देंगे। एंड उसके बाद जो है वो कुछ पॉइंट्स मैंने रखे था कि आपके डिस्कशन के लिए, तो इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है। क्रूशियल डेट देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि कब तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि 14 अक्टूबर से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाए तो ज़्यादा सही है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देखिए वो SC ST की यूजुअली तब तक रहती है जब तक फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको इशू लेने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि अभी के मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। फॉर्मेट कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो वो भी कैसे आप बनवा सकते हो वो भी मैंने बता दिया। देखिए वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका कैंडिडेटशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप जो है वो कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये था कि यहाँ पे आप देखोगे कि नोटिस में जो आप अपना कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। मीन्स आप अगर SC में हो तो आप ST में नहीं जा सकते, या फिर ST में हो तो SC में नहीं जा सकते। ये जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है, ओके। तो आपको जो है वो ऐसा मीन्स आप नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोचते हैं कि मेरी गलती हो गई तो मैं आगे जो है वो अपना मीन्स बदल लूँगा, तो वो शायद यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ओके। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा, हाँ, ये वाला पॉइंट में आप लिखा गया हुआ है कि आप अपनी कैटेगरी जो है वो नोट 6 पर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कैंडिडेट मीन्स आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो। कि यहाँ पे आप देखो, नो रिक्वेस्ट शैल बी ग्रांटेड फॉर चेंज ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
तो इसलिए आपको ध्यान से सर्टिफिकेट ये सभी जब रहे तभी आपको फॉर्म भरनी है, या फिर आपको श्योर हो कि अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं बाद में सर्टिफिकेट ये सभी अपलोड कर दूँगा। ओके, अब उसके बाद जो है वो स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का क्या इशू है कि कुछ स्टेट्स में जो है वो उनकी अपनी फॉर्मेट होती है, लेकिन आपको जो है वो जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट है, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो चाहे तो वहाँ पे जो आपको फॉर्मेट मिल रहा है ना वैसा ही फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड कुछ बोनस टिप्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। और लैंग्वेज को लेकर बता दूं कि आप कोशिश करो कि आपकी जो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज हो वो इंग्लिश में हो। ओके, हिंदी में उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, तो आप इंग्लिश में आपकी सर्टिफिकेट की लैंग्वेज हो। ओके, या फिर अगर नहीं इंग्लिश में हो पाती है तो हिंदी में भी चलेगा, या फिर रीजनल लैंग्वेज में जैसे कि बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उन सभी में भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा। ओके, अब फाइनली जो भी बात थी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो यूपीएससी के ईएससी यानी कि आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे सिविल के लिए जो है वो यहाँ पे 115 टेस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 59, प्रीलिम्स वालों के लिए 56, मैकेनिकल वालों के लिए 69 और गेट की भी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप चाहे तो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है वो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिविल के जैसे कि जो है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। अगर जो है वो यहाँ पे आप देखो तो 38 जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप एज अ टेस्ट जो है वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो 23 जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद जो है वो यहाँ 48 चैप्टर टेस्ट एंड 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है एंड 2 सेशनल टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। तो ऐसे ही जो है वो आपको मिनिमम जो है वो इतना अभी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है जो है वो टेस्ट सीरीज की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। ओके, तो आप चाहे तो इससे जो है वो परचेज़ कर सकते हो और आप इसका फ्री टेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे जो है वो फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलेगा तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो जैसे 2020, 21, 19, 18 ऐसे जो आपको देखते जाओगे तो आपको मीन्स इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो आप इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इस ऐप से आप सिर्फ मीन्स ईएससी की ही तैयारी नहीं, अगर आप अदर एग्जामिनेशंस जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती है, ओके, एसएससी की अगर आप बात करें तो सीजीएल लेवल की, क्योंकि आप जो है वो ऑफिसर लेवल की एग्जामिनेशन सोच रहे हो तो सीजीएल की, या फिर जो है वो अगर आप बैंकिंग में भी हल्का इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो पीओ लेवल के एग्जामिनेशन, एसपीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, इन सभी की। और अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में जाना चाहते हो तो डिफेंस एग्जामिनेशंस की जो एफकेट ये सभी की होती है। ओके, तो एफकेट वालों की आप देख सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी क्षेत्र हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, वो सभी की जो है वो टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि आप जो है वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने दे दिया है। अब इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स रहती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, टेक्स्ट बुक पास की जो है ऑफर चलते रहती है, तो उसमें जो है जैसे लाइफ टाइम पेयर का पास यानी 3 साल का पास आपको जो है वो 599 में मिल रहा है और 1 ईयर का पास जो कि 365 डेज़ का पास 399 में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में जो है वो लॉगिन करके आना है और यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई और यहाँ दिखाई दे रही थी 399 सो घट के 360 हो गई। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो बदलते रहती है, तो आपको उतना वरी नहीं करना है। वो आप कूपन कोड लगा के जो है वो इसे 10 to 20% जो है वो डिस्काउंट ले सकते हो। और रही बात की जहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो देखो अगर आपके और भी अगर कोई दोस्त या भाई बहन है जो कि अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो भी इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जामिनेशन अभी जो है वो एनटीपीसी की एग्ज़ाम आई हुई थी जिसमें जो है वो स्टेशन मास्टर इन सभी की जो है वो मीन्स टॉप लेवल की जो है वो जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए आई हुई थी, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप जेईई सभी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी की भी जो है वो तैयारी कर सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी करोगे
और आप इसे पहले जो है वो फ्री वाला जो है वो आप मीन्स लेके देखें इसका कोर्स, अगर वो अच्छा लगे तो आप इसे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो सुपर कोचिंग ये सभी भी चलते रहती है। जैसे यहाँ पे जो है वो आप अगर आप स्क्रॉल करके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे नीचे में सुपर का कोचिंग की ऑप्शन रहती है, तो इससे जो है वो आप लाइव क्लासेस भी जो है वो इसके अटेंड कर सकते हो। और गेट के लिए भी जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गेट सर्च करता हूँ तो गेट का आप देखोगे तो गेट के भी जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं टेस्ट वाला पे सेक्शन में आया और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो देखो कि गेट 2023 की जो है वो अभी आई हुई है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल 168 159, तो इतना ज़्यादा वो टेस्ट सीरीज है। और ऐसा नहीं है कि एक बार पास परचेज करोगे तो आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, एक बार पास परचेज करने के बाद जितने एग्जामिनेशन हो सभी की तैयारी कर सकते हो, इसलिए जो है ये बेटर ऑप्शन है। और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मीन्स PSUs के लिए आती हैं उनकी भी जो है यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को उसकी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो